मैंने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं की है आज तक। मैंने अपने लिए ही सेल्फिश होने के लिए ही टीवी छोड़ा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। हाय, मैं हूँ क्रिस्टल डिसूजा और आप मुझे देख रहे हो ब्रूट हिंदी पर। उसकी कोई तैयारी वैसे हो नहीं सकती। आई थिंक सम थिंग्स आर बेटर ऑर्गेनिक, तो वो ऑर्गेनिकली ही होती है। बट यस, आपके कोस्टार और आप में वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो थी हमारे बीच में, वो आए थे मेरे पास, हमने बातें की कि हमें ये सीन करना ही है, एक दूसरे का साथ देंगे और ये सीन ऐसे निकल जाएगा। वी आर एंड आयरॉनिकली हमने ये सीन लास्ट शूट किया। जो हम दोनों का फर्स्ट इंटरेक्शन का सीन है, ये हमने ऑलमोस्ट लास्ट शूट किया, वन ऑफ द लास्ट फ्यू सीन। तो तब तक हम अच्छे दोस्त भी बन गए थे, सेट पे भी बातें हो रही थी। थोड़ा कंफर्ट लेवल भी जब आ जाता है दो को स्टार्स के बीच में, तो आई थिंक इट्स इजियर टू शूट। और फिर ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छे से, ही इज अ जेंटलमैन लाइक आई सेड बिफोर, बहुत अच्छे से सीन को हैंडल किया और मुझसे पहले बातें की, ताकि मैं ऑकवर्ड ना हूं या वो ऑकवर्ड ना हो। मैंने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं की है आज तक, तो यही बताना चाहूंगी कि अगर मैंने सर्जरी की है तो वो साइनस की सर्जरी है। जो डिविएटेड सेप्टम था मेरा मेरा लाइफ में, वो ही एक सर्जरी रहा है। उसके अलावा कॉस्मेटिक मैंने कोई सर्जरी नहीं की है। मैं अपने आप को ग्रूम करना जानती हूँ। एंड जैसे ही आप बड़े होते हो, आपको मेकअप की चीजें समझ आती है, हेयर कैसे रखना है वो समझ आता है, आपका स्किन टोन समझ आता है, जो चीजें आपको सूट करती है, कपड़े आपको मुझे समझ आते हैं। अब बैंक बैलेंस में उतना पैसा है कि मैं जाके अच्छे कपड़े खरीद सकती हूँ, अच्छा मेकअप खरीद सकती हूँ, तब नहीं था शायद। तो तब इसीलिए आपको इतना फर्क लगता है। ऑल्सो आप एक 34 ईयर ओल्ड को कंपेयर कर रहे हो एक 17 साल की लड़की से, तो कितने चेंजेस आ सकते हैं बॉडी में, फेस में, जब से आप 17 से लेके 34 तक, 17 ईयर्स में कोई भी इंसान में चेंजेस तो आएंगे ही ना, फेशियल स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में। तो उसे अगर आप सर्जरी कहते हो, तो मैं कहती हूँ कि ये वाला सर्जरी बेस्ट है। एज, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। ये ऑडिशन बाय चांस दिया था मैंने। आई थिंक मेरा पहला ऑडिशन एक वैनिटी वैन के अंदर था, मेरे कॉलेज के बाहर। और बिल्कुल वो आए थे, उन्होंने मेकअप किया मेरे ऊपर। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, मुझे मेकअप नहीं करना है क्योंकि वापस कॉलेज जाना है, तो कैसे अजीब लगूंगी मैं मेकअप करके। और उन्होंने बोला नहीं, ये रिक्वायरमेंट्स है, ये वो। तो मैंने वो सीन किया। आई डोंट थिंक मैं इतनी अच्छी थी उस सीन में, लेकिन आई फील दैट एकता मैम सॉ समथिंग लाइक अ स्पार्क इन मी। एंड एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है कि क्या सीन था क्या था, मुझे बस इतना याद है कि मैंने अपना नाम, नंबर और वो सब जो प्लकार्ड में पकड़ते हैं वो पकड़ के अपने प्रोफाइल्स दिए। और वो कह रहे हैं गिव मी योर प्रोफाइल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं, प्रोफाइल्स प्रोफाइल्स मतलब। तो फिर बोल रहे टर्न ऐसे करके ऐसे करो। टीवी मैंने इतने साल कर लिया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आई फील आफ्टर अ पॉइंट, आपको जब लगता है कि आप अपने फैमिली के साथ क्रिसमस, न्यू ईयर्स, दिवाली सब मनाना चाहते हो, तो आप एक टीवी शो नहीं कर सकते हो। क्योंकि एज एन एक्टर मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कल का टेलीकास्ट जाए और मैं सेट पे जाऊं। डजेंट मैटर कि घर पे क्या फंक्शन है, किसका बर्थडे है, क्या हो रहा है। तो आई फील लाइक थोड़े टाइम बाद मुझे वो रियलाइजेशन आई कि अब बस, अब मैं थोड़ा अपने लिए भी जीना चाहती हूँ, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। काफी साल दे दिए टीवी को, अराउंड 10-11 साल दे दिए थे टीवी को। तो फिर उसके बाद मैंने जो पैसे कमाए हैं वो मैं खर्च कहाँ करूँ अगर मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आई फील उसके बाद मैंने एक्चुअली लाइफ जीना शुरू किया एंड हॉलीडेज पे जाने लगी, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगी हूँ। तो देयर वाज नो रीजन कि मैंने इस वजह से टीवी छोड़ा। मैंने अपने लिए ही, सेल्फिश होने के लिए ही टीवी छोड़ा, ताकि मैं अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। ओटीटी कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग तो करनी ही है, तो ओटीटी या फिल्म्स ऐसे कुछ करती हूँ जहाँ पे 40 डेज या 50 डेज से ज्यादा मेरी जरूरत नहीं हो। अगर ऐसा कोई शो आए जिसमें मेरे 30 के 30 दिन ना जाए और कैरेक्टर अच्छा हो, प्रोग्रेसिव हो,
मॉडर्न हो, जो मैं करना चाहती हूँ वैसा कोई कैरेक्टर हो तो बिल्कुल करना चाहूंगी। आई लव टेलीविजन, एंड टेलीविजन की जो रीच है वो अमेजिंग है, जो घरों तक पहुंचती है, हर किसी के घर तक पहुंचती है। तो मैं जरूर करूंगी अगर ऐसा कोई रोल या ऐसा कोई कैरेक्टर मिले मुझे, और मुझे 30 के 30 दिन ना देने पड़े।